हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि सेंटेंस कितने टाइप्स के हैं तो हम क्या बताएं। उनसे हम बताएं कि 3 होते हैं कि उनसे हम बताएं कि 5 होते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने इस लेक्चर को बनाया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपकी ये जो कन्फ्यूजन नहीं रहती है कि सर सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अपने पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस को कितने टाइप्स बताया गया। तो सबसे पहले सेंटेंस को कहा गया कि सेंटेंस के 3 टाइप्स हैं, एक सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो सेंटेंस 3 कह सकते हैं कि 3 टाइप्स होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को 5 काइंड्स बताया गया। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन किसके? सिंपल के। तो हम यहाँ पर चाहें तो हम अगर यहाँ पर कह दें कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब समस्या कहाँ पर आती है? समस्या ये होती है कि सर सेंटेंस अगर कोई हमसे पूछ दे कि सेंटेंस कितने टाइप्स है तो हम बताएं क्या, 5 की 3? तो आप उसको 3 बताएंगे सबसे पहले, और उसमें जो सिंपल सेंटेंस होता है वो 5 टाइप्स होते हैं। ये एक्चुअल नियम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर सेंटेंस कोई पूछे तो हम कहते हैं सेंटेंस 5 प्रकार होते हैं। तो कोई हम गलत नहीं कहते हैं। ये जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो हैं, ये बनावट की दृष्टि से यानी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बताया गया है कि ये 3 टाइप्स होते हैं। और उनमें जो एक कंस्ट्रक्शन सिंपल सेंटेंस की होती है वो एक्चुअली में 5 टाइप्स के होते हैं, जो कि मैंने लिखा है असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। अब ये जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, इन सब में क्या होता है, एक खास बात होती है। यानी कि हम जो खास बात इसमें देखेंगे वो बात किसके लिए होगी? सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और उसका एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट और उसका क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है ना? तो सिंपल सेंटेंस एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से मिलकर के बनता है, जिसका अपना एक क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। ये बात आपको मालूम होगी। हम यहाँ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग करने वाले नहीं हैं। ऐसे वीडियो मेरे बहुत पड़े हैं जिसमें से आप कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारा यहाँ पर बताने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि सेंटेंस को सबसे पहले 3 टाइप्स किया गया और जिसमें सिंपल सेंटेंस को 5 टाइप्स बताया गया। ठीक है ना? अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट, और ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, इन सब में अपना एक सब्जेक्ट और दूसरा अपना एक प्रेडिकेट होता है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस की और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसमें ना 2 सेंटेंस मिले होते हैं, और वो भी दोनों सेंटेंस कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। यानी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये दोनों इस सिंपल सेंटेंस से मिलकर के बना होता है। और जब ये सिंपल सेंटेंस से मिला करके एक कंपाउंड बना देते हैं तो उनको हम क्लॉज कहते हैं। उन सेंटेंस को हम सेंटेंस ना करके क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज किसे कहते हैं, इसकी वीडियो मैंने लिंक नीचे दे रखा है, आप वहां समझ लीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनको आप जरा देखिए। इनको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, साथ ही साथ ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है, जैसे आपसे कहा गया स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जैसे कहा गया खड़े हो जाओ, तो ये स्टैंड अप जो है ना, ये आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपसे खड़े होने के लिए कहा गया तो आप खड़े हो गए। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें किसी काम को कहने के लिए ऑर्डर दिया जाए या फिर रिक्वेस्ट किया जाए या फिर आपको कोई सलाह दी जाए, एडवाइस दी जाए, तो ये सब तमाम बातें आपको अच्छी तरीके से मालूम है। आपने इस वीडियो को तभी ओपन किया होगा जब आपको ये कन्फ्यूजन बना है कि एक्चुअली में सेंटेंस होते कितने हैं। तो अभी आपने ये वीडियो जो है आपने सर्च किया होगा और मेरा वीडियो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है। आप इसको देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ रही होगी कि सेंटेंस वाकई में होते कितने हैं। तो 3 होते हैं और उसमें सिंपल जो है 5 होते हैं। तो आपका जैसे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, फिर स्टैंड अप, खड़ा होने के लिए कहा गया, फिर आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछी गई कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो आपका ये क्या है, इंट्रोगेटिव है।
तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि इसमें जो है इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, कोई क्वेश्चन की जाती है। फिर आपका जो जवाब आया, आपने इन्फॉर्मेशन क्या दिया कि आई एम टीचिंग नाउ या आई एम प्लेइंग नाउ, मैं खेल रहा हूँ इस समय या मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन देना ही क्या होता है, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव होता है। तो इस सब में देखिए अपना एक सब्जेक्ट आई है, उसका एक प्रेडिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट आर, बाकी यू, सब्जेक्ट यू है, बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ पर स्टैंड अप में प्रेडिकेट पार्ट लिया है और इसमें सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट से क्या बनता है, सिंपल सेंटेंस। और यही सिंपल सेंटेंस जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पर देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी। मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो। इसमें क्या है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, असर्टिव सेंटेंस के, ये सब क्या है, सिंपल सेंटेंस के क्या है, एग्जाम्पल हैं। आप इनको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं और चाहें तो आप इसको इसके नाम से, यानी कि ये ऑप्टेटिव है, ये एक्सक्लामेटरी है, ये इम्पेरेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव है। लेकिन आपसे कोई पूछ दे ये वाला जरा बताइए, ही इज स्लो बट ही इज स्टडी, कि वह स्लो है किंतु वह स्टडी है। इसको अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई इसमें तो सब असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है कि असर्टिव में है, तो ये असर्टिव में नहीं कह सकते हैं आप। ये क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ही इज स्लो, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और उसका एक प्रेडिकेट, फिर ही एक सब्जेक्ट उसका एक प्रेडिकेट। तो देख रहे हैं कि इसमें एक सिंपल सेंटेंस दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, असर्टिव ही तो है। ये एक असर्टिव सेंटेंस और ये एक असर्टिव, दो असर्टिव से मिलकर के ये सेंटेंस बना है। तो भाई दो असर्टिव सेंटेंस यानी कि दो सिंपल सेंटेंस से मिलकर बना है, तो या तो ये कंपाउंड होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा। फिलहाल ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसका जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बट ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। और उसी तरह से ये देखा जाए कि ही टोल्ड अस, अब देखिए ही टोल्ड अस, ये एक सिंपल सेंटेंस दिख रहा है आपको, असर्टिव है। और ही वॉज इल, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है, सिंपल सेंटेंस है। तो ये भी तो है ना आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में होगा। तो यहाँ पर जो दैट है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। यानी कि हम इसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इसको कंपाउंड कहेंगे। अब बाकी इनको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो तीन ही होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद सिंपल सेंटेंस के 5 टाइप्स जो होते हैं वो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो है ये कन्फ्यूजन जो होती है कि सर सेंटेंस को कितने टाइप बताया जाए, ये आपकी जो है कुछ क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।